गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एडी एकेडमी से पर जय और आज मैं आपके साथ मैथ्स का टीचर आज मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ मैथ्स की नेक्स्ट सेकंड क्लास। जो कल हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा था, जिसमें सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीन टाइप हमने इसके अंदर करा दिए थे। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं देखना चाहूँगा यहाँ पर हर्ष पांडे गुड मॉर्निंग, लक्ष्मी गुड मॉर्निंग, गुंजन पुरोहित गुड मॉर्निंग, मधु राधे राधे सर जी, राधे राधे सर जी, बिल्कुल राधे राधे गुड मॉर्निंग, श्रुति गुड मॉर्निंग और मुस्कान रावत गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। तो आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 4। कौन सा टाइप पढ़ेंगे? 4। और हाँ, बात करें आवाज़ अगर प्रॉपर आ रही है सभी को, सब लोग पहले तो ये बताएं कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। सभी लोग यस करके बताइएगा मुझे, आवाज़ प्रॉपर आ रही है। जवाब दीजिए जल्दी से, आवाज़ प्रॉपर आ रही है? हाँ, भावना शर्मा का रिप्लाई आया, बिल्कुल। आकांक्षा यस सर, बिल्कुल। और मुस्कान रावत यस सर, बिल्कुल। हाँ, सभी को आवाज़ आ रही है प्रॉपर, मतलब, है ना। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 0.67, टाइप नंबर 4 है ये। टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें 0.64 इंटू 0.67 इंटू 0.67 माइनस 0.01 बिल्कुल अपॉन 0.67 इंटू 0.67, ओके, देन प्लस 0.67 प्लस 0.01। ऐसा आपके सामने क्वेश्चन मैंने दिया है सबसे पहले। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, तो करना क्या है देखें जरा, ठीक है। तो यहाँ आप जिस क्वेश्चन को जब मल्टीपल करके सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कितना बड़ा मल्टीपल हो जाएगा और टाइम हमको बहुत ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके अंदर ये पता करें कि यहाँ पे ये कोई फॉर्मूला बनना है। ये फॉर्मूले वाले पैटर्न से बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको एक इसके अंदर फॉर्मूला दिखाता हूँ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखो, 0.67 इंटू 0.67 इंटू 0.67, क्लियर है। माइनस यहाँ पे देखो 0.001 है, इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, क्लियर है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसको जब आप 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 को अगर 3 टाइम मल्टीपल करोगे तो क्या होगा, ये यही आंसर आएगा, क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे 0.67 इंटू 0.67, क्लियर है। इसको कोष्टक में रख दे रहा हूं, प्लस 0.67 इंटू 0.1 का मल्टीपल करेंगे, इसको भी ऐसे लिखा मैंने, और प्लस 0.1 इंटू 0.1। यहां पे आप देखिए ऐसा क्यों लिखा, आपको पता कैसे लग रहा है? देखो, ये 0.1 इंटू 0.1 ये 2 टाइम्स मल्टीपल हो रहा है। यहाँ पे 0.67 था, ये देखिए इसमें एक 0 एक्स्ट्रा आ रही है, यानी 0.67 इंटू 0.1 करेंगे तो देखो एक बार मैं आपको मल्टीपल करके दिखा दे रहा हूं कैसे। जैसे मान लीजिए 0.1 इंटू 0.1, इन दोनों का मल्टीपल करें तो पहले देखो, एक का गुणा एक में किया, एक एकम एक का 0 में किया 0, ठीक है। फिर 0 का 1 में किया 0 और 0 का 0 में किया 0, इसको प्लस करें 1 0 0, क्लियर है। अब पॉइंट कहां लगाएं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉइंट कहां लगाएं बच्चे, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर जाता है कि पॉइंट कहां लगाएं। पॉइंट कहां लगाएंगे देखिए जरा, ये पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है यहाँ पर, एक तो ये रही और पॉइंट के बाद एक और डिजिट ये रही, यानी कि पीछे से 2 पॉइंट छोड़कर, यानी कि 1 2, ये देखिए ये 2, तो यही मैंने देखो यहां पर ये आ गया। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? सभी लोग यस में जवाब देंगे मेरे को, मल्टीप्लाई क्लियर है ये। तो बस इसी को मैंने ब्रेक करके लिख दिया। अब यहां पे एक फॉर्मूला बनना है। अब यहां पे क्या बनना है? एक फॉर्मूला बनना है। फॉर्मूला क्या बनना है? फॉर्मूला बनना है, देखो यहां पे ए क्यूब माइनस और बी बराबर क्या है यहाँ पे 0.1। देखो ए यानी कि
ए का ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 2 3 टाइम्स है तो ए क्यूब, और बी 3 टाइम्स है तो बी क्यूब। यहाँ पे ए स्क्वायर 2 टाइम्स है, यहाँ पे ए इंटू बी है तो ए बी, और यहाँ पे बी का स्क्वायर। क्लियर है सभी को? ये चीज क्लियर है। अब हमें फॉर्मूला पता होना, जब तक आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी तो मैं देखो आपके सामने पूरा लॉन्ग पैटर्न करके बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको शॉर्ट में कराना स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? और इसका ये ऐसा ही आएगा, ये एज इट इज आएगा। ये दोनों कट गए, क्या बचा? a माइनस बी। तो a की वैल्यू हमें पता है कितना, 0.67 माइनस यहां पे 0.1। आंसर कितना आएगा? जवाब दीजिए जल्दी से, मेरे को फटाफट जवाब दीजिए मेरे को। माइनस करने पे आंसर कितना आएगा? जल्दी से जवाब दें, आंसर फटाफट आंसर का जवाब दें, कितना आएगा माइनस करने पर? नहीं आ रहा है किसी को? रिप्लाई दें जल्दी से, कोई भी नहीं दे रहा है। आवाज नहीं आ रही है कि मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? 0.57, वेरी गुड मधु शर्मा। और कोई? और कोई? 0.57 प्रीति कंजोरिया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए कैसे करते हैं, ज्यादातर बच्चों को तो माइनस करना ही नहीं आता है। क्या करते हैं वो लोग? 0.67 में से 0. या ऐसा कर देते हैं, देखो ऐसे 10, ये घटा दिया 6.0, ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग है। इसको ऐसे नहीं करते हैं, ध्यान रहे, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है। 0.67 और माइनस 0.1 ऐसा करेंगे। अगर यहां कुछ आगे नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हो आप। तो 7 का तो 7 आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 0.57 आंसर है 0.57। क्लियर है सभी को? टेक्स्ट स्टार वाले कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, सिर्फ यूट्यूब पे ही आपके कमेंट्स शो हो रहे हैं। केवल यूट्यूब पर ही मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं, है ना? टेक्स्ट स्टार पर भी आप अपने कमेंट्स कीजिए सभी लोग। क्लियर है? श्रुति का आंसर सही है, आकाश तिवारी ठीक है, लक्ष्मी, आकांक्षा, सभी का आंसर ठीक आ रहा है। ओके ठीक है, ये सब चीज क्लियर हुई सभी को? क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं ऐसा ही, फटाफट एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं आपके सामने, उसका आंसर दें मुझे जल्दी से। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 माइनस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.2। फटाफट आंसर दे, कितना आने वाला? जल्दी से, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। दीजिए जवाब जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन को देखकर ही आंसर बताने वाला हूं मैं तो आपको। जल्दी से 0.3, वेरी गुड मधु शर्मा, वेरी गुड। कैसे? यहां पे देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या कि यहां पे देखो क्या बनना, वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनना है। क्या बनना है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनना है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, इसको ओपन करते हैं तो वहां अभी किया था, जस्ट कट जाएगा, पर हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर बनता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ए माइनस बी कर देना है। और ए का मान कितना? 0.5 और माइनस 0.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.3। क्लियर है? देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। प्रीति कंजोरिया, मुस्कान रावत, सभी का आंसर आ गया है। कितनी जल्दी आपके सामने आंसर है। क्लियर है कि नहीं सभी को? और साथ में नोट डाउन भी करते चले, साथ में क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चलें। अच्छा चलिए आप बताइए जरा, इसका आंसर कितना आने वाला है? बताइए जरा इसका आंसर कितना आएगा। ये ऊपर क्वेश्चन लिख दिया है फिर से मैंने, बताइए जरा फटाफट इसका आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करें। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने चेंज कर दिया है, क्वेश्चन को साइन चेंज कर दिए। देखिए यहां पे जो माइनस था प्लस कर दिया, ये माइनस है वो प्लस कर दिया। क्या आंसर आएगा बताएं जल्दी से फटाफट, इसका जल्दी बताएं, आंसर दीजिए। आंसर नहीं आ रहा है किसी का भी, जल्दी से, नहीं आ रहा है। चलो तो देख ले क्या करते हैं। बी क्यूब यहां है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, कोष्टक में ए प्लस बी, और अगला है ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज सभी को? अब क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे, क्या बचा ए प्लस बी, और ए का मान कितना है हम पहले ही बताया 0.67, और बी का मान कितना निकाला था हमने 0.1, इसको प्लस कर दो, कितना हो गया 0.77। क्लियर है सभी को? ये चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सभी को? 68 कैसे आएगा? 0.77 आएगा। आकाश तिवारी 0.77, बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है। तो इस टाइप की अगर आपको कभी भी इस फॉर्मूले बेस्ड अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको सिर्फ ये देखना है इसमें ए क्यूब वाला फॉर्मूला बनना है या बी क्यूब वाला बनना है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला बनना है तो आप इस फॉर्मूले से जब भी प्लस वाला होगा तो आप दोनों वैल्यूओं का ए और बी फाइंड आउट करके उसको प्लस कर दें, और जब भी माइनस वाला फॉर्मूला बनना है तो आप उसको क्या कर दें, ए माइनस बी कर दें, आपके सामने आंसर आ जाएगा, 100% आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, देखते हैं उसको कितने लोग करने वाले हैं। चलो जल्दी से फटाफट। 0.8 0.8 इंटू 0.5 और प्लस 0.5 इंटू 0.5। फटाफट आंसर दें मेरे को जल्दी से, मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से बताएं फटाफट। 0.3, बिल्कुल वेरी गुड। आंसर कितना आएगा? 0.3। क्यों? क्योंकि यहां देखो ये ओवरऑल क्या बनना है, ए क्यूब, और ये क्या बनना है, बी क्यूब, और यहां पे देखो ये ए स्क्वायर, ये क्या है यहां पर ए बी, और ये क्या है यहां पर बी स्क्वायर, दिख रहा है? तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस का फॉर्मूला बनना है, और माइनस वाले में आपको पता है क्या करना है, सीधा माइनस कर देना है। ए माइनस बी, ए का मान कितना 0.8 और बी का मान 0.5, माइनस कर दो, कितना आ रहा है 0.3। आंसर है 0.3। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल आंसर एकदम सभी का सही आना चाहिए। और क्लियर आ रहा है सभी को? ठीक है, क्लियर है सभी को? अब आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.87 0.87 का होल क्यूब प्लस 0.13 का होल क्यूब अपॉन 0.87 का होल स्क्वायर प्लस 0.13 का होल स्क्वायर माइनस 0.87 इंटू 0.13। बताएं जरा इसका आंसर क्या आने वाला है, बताएं जल्दी से फटाफट, जल्दी बताएं, जल्दी से आंसर बताएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी करते चलेंगे साथ साथ। कितना आ रहा है? 1, बिल्कुल वेरी गुड। जिसका भी आंसर 1 आ रहा है बिल्कुल सही है एकदम। श्रुत, आकांक्षा, आकाश तिवारी, मधु शर्मा, बिल्कुल आंसर इज 1। कैसे? यहां पे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पीछे कर दिया, तो आगे पीछे इसको रिप्लेस करने से कोई डिफरेंस नहीं आता, फॉर्मूला आपका सेम है। चाहे तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखें या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखें, ये दोनों बातें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। इसको ए बी को चाहे पीछे लिख दो चाहे बीच में लिख दो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? जब आंसर में चेंजेस नहीं आएगा तो आपको हमने पढ़ा रखा है पहले ही कि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनना है। काय का? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनना है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस, और जब इसको हम ओपन करेंगे तो क्या, ए प्लस 87 और बी का मान कितना 0.1 को ऐड कर दो 0 0 1 1 0 0, यानी कि आंसर इज 1 आएगा 1।
क्लियर है ये चीज सभी को? किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कहीं पर भी कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, कैसे क्या ऐड करते हैं, कैसे क्या मल्टीपल करते हैं, कैसे सॉर्ट आउट करते हैं इसको। जब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को करते रहना सॉल्व। आंसर तो जीवन में ला ही नहीं पाओगे, मल्टीप्लाई कर करके आप थक जाओगे, लेकिन आंसर करेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज सभी को? क्लियर है कि नहीं? ओके, अब मैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। जिसको भी डाउट हो मेरे से पूछ सकता है, बिल्कुल। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल सभी को क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए यहां पर जैसे अगला क्वेश्चन है इसी में और आगे बढ़ते हैं। 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.02 इंटू 0.02 प्लस माइनस 0.4 इंटू 0.02 अपॉन 0.36। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। इसमें एक फॉर्मूला बनना है। फॉर्मूला क्या बनना है वो मुझे आप लोग फाइंड आउट करके बताएं जल्दी। काय का फॉर्मूला बनना है बताएं, जल्दी से जवाब दें कमेंट बॉक्स में, जल्दी से। कौन सा फॉर्मूला बनना है इसमें? जल्दी से, अरे फॉर्मूला बताइए कौन सा बनना है। चलो मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, पहले मैं बताता हूं फिर इसके बाद आप लोगों को ही बताना है। देखो यहां पे बनना है एक फॉर्मूला। पहले मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करके लिखूंगा, फिर इसके बाद आपको सब आने लगेगा। 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.02 इंटू 0.02, ठीक, इनको आप ऐसे कोष्टक में लिखते चलो बोलिए, और माइनस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.02 अपॉन 0.36। यहां देखो मैंने क्या किया है, ये 0.4 है उसको ब्रेक करके लिख दिया है कैसे, 2 इंटू, जब हम 0.2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में करेंगे। देखो जरा मैं आपको बता रहा हूं करके कैसे आया। 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 0 में किया 0, तो 0.4, तो 0.4 को ब्रेक करके हमने क्या लिख दिया, 2 इंटू 0.4। बिल्कुल, अब जवाब आया है, मधु का जवाब आया a² प्लस b² माइनस 2ab। बिल्कुल यही फॉर्मूला बनना है, पक्का दिखी भी रहा है आपको क्या बनना है। यहां पे देखो जी a² है, ये क्या है यहां पर b² है, और ये क्या माइनस 2ab है। दिख रहा है सबको? फॉर्मूला क्या होता है देख ले, यहां मैं लिख दे रहा हूं, a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। काय का फॉर्मूला है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है तो बस आपको क्या कर देना है, ये वैल्यू रख देना, a माइनस बी अपॉन क्या हो जाएगा इसके 0.36। ये वैल्यू भी रख सकते हैं, नहीं रखना तो हम बाद में रखेंगे। तो देखो जरा a माइनस बी, ए की वैल्यू आपको यहां दिख रही है, क्या है ए की वैल्यू, कोई बताएगा मेरे को? a बराबर क्या है यहां पर, a बराबर कितना है 0.2, कितना है 0.2, और b बराबर कितना है यहां पे 0.02। क्लियर दिख रहा है? तो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी कि a की वैल्यू 0.2 माइनस b की वैल्यू 0.02 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 0.36। इसको माइनस करें, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.2 माइनस करेंगे 0.02, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 में से 2 गया 8 बचा, और यहां पे 1 बचा, 1 में से 0 गया 1.18, 0.18 कितना आ रहा है 0.18 का होल स्क्वायर अपॉन 0.36। अब इसको मैं ओपन कर ले रहा हूं, 0.18 को खोल के लिखा, स्क्वायर 2 बार देखो वर्ग हो रहा है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 0.18 गुणा 0.18 बटे 0.36। देखो इसको, इसका पॉइंट से इसका पॉइंट हटा देंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और इससे काटेंगे 2 एकम 2 और 2 नाम 0.2 में तो जा नहीं रहा तो 1 और 0 आ जाएगा, 2 नाम 18। आंसर है 0.09। आंसर कितना आएगा 0.09। कितना आंसर आएगा 0.09। क्लियर है? क्लियर है सभी को? बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। एक बार और रिपीट क्या किया है, यहां पे देखो ये बनना है a प्लस बी² माइनस 2
बनना है कि नहीं बनना है? बिल्कुल, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू यहाँ पे 0.2 और बी की वैल्यू है 0.02। तो यहाँ पे 0.2 में से 0.02 माइनस किया तो 0.18 आएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर 0.18 कैसे आएगा? 0.18 इसलिए आएगा, देखिए आप 0.2 में से अभी मैंने सेपरेट करके बताया था, 0.2 में से 0.02 माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? यहां पे तो कुछ भी नहीं है तो इसके आगे 0 बढ़ा लो, 0 में से 2 जाएगा नहीं तो एक कैरी ले लो, 10 में से 2 गया 8 बचा और 1 में से 0 गया 1, 0.18 ऐसे आएगा। क्लियर है? 18 को मैंने ओपन करके लिख लिया, 18 को 0.18 को मैंने ओपन करके लिखा और इसको काट दिया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। अब यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं सर 0.09 आएगा, 0.009 आएगा, तो उनका भी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं। कैसे? आप इसको डिवाइड करें, आप किसको यहां पर डिवाइड करें, देखें जरा, डिवाइड करें। डिवाइड किससे करना है? 2 से करना है। किसको? 0.18 को। देखें जरा, तो 2 का भाग 0 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 0 का 0 आएगा, ये पॉइंट का पॉइंट आएगा। ठीक है, अब 2 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो फिर से 0 आएगा। अब क्या करें? 18 में देंगे तो 2 नाम 18 ऐसे जाएगा। क्लियर है? अगर फिर भी नहीं आ रहा है आपको तो आप चाहे तो इसका पॉइंट हटा के भी इग्नोर कर, रिमूव करके भी डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो आप मेरे को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और उसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए अभी। ठीक है, देखें जरा, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.02 इंटू 0.02, 0.8 इंटू 0.8 माइनस 2 इंटू 0.16 अपॉन, सॉरी ये प्लस है, चलो माइनस का ही करा दें पहले, और ये हो जाएगा आपका 0.8 माइनस 0.2। करें जल्दी से, इसको आंसर का जवाब दे जल्दी से मेरे को, जल्दी से आंसर बताएं कितना आने वाला है, जल्दी सॉल्व करें फटाफट। दिख रहा है आपको यहां पे क्या? देखो जरा, ये ए स्क्वायर और ये क्या है यहां पर? बी स्क्वायर, और ये क्या बनना है यहां पर? देखो 2ab बनना है। कैसे बनना है? इसको अगर हम ओपन करें तो 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 कर लेना। ठीक है, तो 8 दूनी 16। क्लियर है? तो ये ऐसे आएगा 0.16। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बनना है। जब ये फॉर्मूला बनना है आपका तो यहाँ पे क्या बनना है? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? देखो जरा 0.2, और बी की वैल्यू कितनी है? 0.8, और इसका होल स्क्वायर अपॉन 0.8 में से 0.2 है तो कितना बचा? 0.6 बचा कि नहीं बचा? अब देखो 0.2 में से 0.8 तो जाएगा नहीं, तो 0.8 में से 0.2 घटा लो तो कितना बचेगा? माइनस का 0.6 बचेगा और उसका होल स्क्वायर अपॉन 0.6। आ रहा है समझ में? माइनस का क्यों बचेगा? क्योंकि बड़ी संख्या काय की है, बड़ी संख्या काय की है। एक सेकंड, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू 0.6 कर दो अपॉन 0.6, 0.6 से 0.6 का क्या बचा आंसर? आंसर है 0.6। आंसर क्या आया? 0.6। क्लियर है सभी को? क्लियर है ये चीज सभी को? यस करके जवाब दीजिए सभी लोग। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं, देखना जरा क्या चेंज करूंगा कि यहां पे अभी ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का बनना है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं पैटर्न को चेंज कर, देखना क्या करने वाला हूं, बस थोड़ा सा मैंने साइन कर दिया प्लस का, काय का साइन कर दिया प्लस का, भी कर दिया प्लस का। अब तो सॉल्व करके बताएं आप लोग,
अब इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मेरे को जल्दी से, जल्दी से आंसर दे, कितना आने वाला है, आंसर दें जल्दी से। आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी जवाब दें जल्दी से, जिससे आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जिससे जल्दी से जवाब दें। 1, वेरी गुड मधु, मधु वेरी गुड। और 1/0.6 नहीं, 1 सही है। देखें कैसे, यहां पे देखो a² + b² + 2ab का फॉर्मूला क्या होता है? अरे क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। आप लोगों को लगता है फॉर्मूले बहुत वीक हैं, जब तक आप लोग फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे? सभी लोग फॉर्मूले याद करके आए कल, क्लियर है? तो यहां पे देखो ये क्या होता है? a² + b² + 2ab बराबर क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर। वो a + b का होल स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, a की वैल्यू कितनी है? 0.2 और b की वैल्यू कितनी है? 0.8। तो यहां पर रख दो a + b यानी 0.2 + 0.8 और उसका होल स्क्वायर अपॉन इसको जोड़ा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? देखो 0.8 अपॉन 0.2, 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 1.0 और पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो कितना आंसर कितना आएगा? 1। ऐसे इसका करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। आंसर इज 1। क्लियर है? 1/1। अरे 1 को रिप्लेस कर दो नीचे, 1/1 को नीचे से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि 1 की कोई नीचे वाले की वैल्यू नहीं होती। क्या नहीं होती? 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन टाइप कर लिख रहा हूं यहां पर, जब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 0.796 इंटू 0.796 अपॉन माइनस 0.204 204 इंटू 0.0204 अपॉन 0.796 माइनस 0.204। जरा आंसर दे फटाफट, इसका भी आंसर दे मेरे को। आंसर दे जल्दी से, कितना आ रहा है? फॉर्मूले नोट करवा देना सर, बिल्कुल करवा देंगे, बिल्कुल आपको फॉर्मूले नोट डाउन करवा देंगे। ओके, देखें यहां पे धीरे धीरे आपके फॉर्मूले रेडी भी हो रहे हैं, इसी में मैं आपको बताते जा रहा हूं। यहां देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका एक पल भर में आंसर आएगा, 1 सेकंड में इतना सारा सॉल्व नहीं करना, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। और जब तक आप लोग फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज सभी को? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए चैप्टर के। फॉर्मूले याद करने के लिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये क्या बनना है आपका, क्लियर दिख रहा होगा आपको, a इंटू ए, तो क्या हो गया? a² माइनस ये b इंटू बी मान लो, इसको क्या मान लो पूरे को? b², और ये क्या होगा? a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है? कोष्टक में a + b और कोष्टक में a - b। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। a² माइनस b² बराबर क्या होता है? कोष्टक में a + b और a - b। यहाँ पे a की वैल्यू आपको ये पता है, b की वैल्यू ये पता है, तो बस रख दो फॉर्मूले में। उसमें क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है। देखो a + b यानी कि 0.796 में 0.204 को तो प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, यानी 0.796 माइनस 0.204, एक बार माइनस कर दो और अपॉन इनको माइनस करके लिख लो। 6 में से 4 गया, 2 बचा, 9 में से 0 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 0.592 कितना आ गया? 0.592। ठीक है, या नहीं भी करना है माइनस तो आप इसको कट भी कर सकते हो या माइनस करके लिए डायरेक्ट हो जाएगा। देखो जरा और देखो 0.796 माइनस 0.204, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे सेम डिजिट है तो सेम आंसर आएगा। तो इन दोनों को आप आपस में कट कर सकते हो और इनको प्लस करेंगे तो देखो 6 गए और एक, यानी कि आंसर इस कितना आने वाला है?
क्या वाली से माइनस वाला, हाँ मतलब आप माइनस करके भी देखो, मैं आपको बता देता हूं कैसे किया है, मैं आपको समझा देता हूं क्या किया है। 0.796 में से अगर आप 0.204 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो करो, देखो 6 में से 4 गया 2 बचा, 9 में से 9 और 7 में से 2 गया 5, 0.592 बचा। अब इसमें भी 0.592 बचेगा, इसमें भी 0.592 बचेगा, तो दोनों आपस में कट गए, तो मैंने डायरेक्ट काट दिए बिना माइनस किए, उससे हमारा क्या टाइम बच जाएगा। ये माइनस करने के बाद इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया। कैसे कर दिया देखो, 0.796 और 0.204, 6 और 4 10 का 0, 9 और 1 10 का 0, 7 और 3 10 का 0, हासिल का 1, और पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए पॉइंट को 0 को हटा दिया, आंसर इज 1। क्लियर है? हाँ 1.00 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। श्रुति आप सुन रही है ना, 1.000 जो लिखा हुआ है ये आपको आंसर में लिखा नहीं मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 1। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल 1 मिलेगा आपको लिखा हुआ। ठीक है, आगे बढ़े कि और दें जैसा, आगे बढ़े? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आप लोग तो जैसा जैसा बोलते जाओगे मैं तो वैसे वैसे आगे बढ़ता जाऊंगा। क्लियर है? बस नोट डाउन जरूर करते चलें, सभी लोग नोट डाउन जरूर करते चलें, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछते चले साथ साथ। क्लियर है सभी को? क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखेंगे। -983 माइनस 45983 इंटू 45983 अपॉन, इसको करके बताएं जल्दी से मेरे को, इस क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से आंसर दें। हाँ क्या बनना है, जल्दी से आंसर दें। कितना आंसर आ रहा है? हाँ जी, आया किसी का? बिल्कुल, देखे जरा क्या हो रहा है यहां पे। देखो ये क्या है, ये क्या बनना है आपके हिसाब से? अरे सेम संख्या, आपस में सेम संख्याओं का गुणा हो रहा है, यानी कि ए स्क्वायर बनना है। और ये क्या बनना है यहां पर आपका? बी स्क्वायर बनना है। और अभी मैं इस पे आपको फॉर्मूला करा चुका हूं। फॉर्मूला क्या था, फिर से देखो एक और बार। ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा? कोष्टक में ए प्लस बी और कोष्टक में ए माइनस बी। क्लियर है? ये फॉर्मूला हुआ। ए की वैल्यू आपके सामने है, ए इक्वल टू कितना है? 75983 और बी की वैल्यू कितनी है? 45983। तो देखो जरा करते हैं इसको सॉल्व। ए प्लस बी, तो इनको दोनों को पहले ए और बी को जोड़ लो। 75983 प्लस 45983, इन दोनों को प्लस कर लो और एक बार क्या करना, माइनस करना है। तो 75983 माइनस 4593 अपॉन 30,000, 30,000। क्लियर है? अब देखो इनको जोड़ो, 3 और 3 6, 8 8 16 की 6, हासिल की 1, 9 9 18 19 की 9, हासिल की 1, 5 5 10 11 की 1, हासिल की 1, 7 और 4 11 12, 12 यार 1996। और गुणा, यहां पे इसको माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 ये अपॉन 30,000, ये दोनों कट गए आपस में। आंसर क्या आ गया? आंसर ये है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? 12 19 66, बिल्कुल लक्ष्मी शर्मा, वेरी गुड। 12 19 66 आंसर आ रहा है, मतलब समझ में सभी को? आंसर यस में जवाब दीजिए, आ रहा है समझ में सबको? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जवाब नहीं आ रहा है किसी का भी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी लक्ष्मी, प्रीति, मधु, बिल्कुल आ रहा है, मतलब समझ में। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जाएंगे, बस आप लोग कॉन्सेंट्रेट होके हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित है इस बार।
आपके किसी भी एग्जाम, चाहे वो रीट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे वो व्यापम हो, कोई भी एग्जाम इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा। आप देखना एज इट इज डाटा भी मिलेगा आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो। क्लियर है सभी को? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3.75 3.375 माइनस 2 इंटू 3.75 इंटू 2.75 प्लस 2.75 इंटू 2.75। जल्दी से आंसर दें इसका जरा, मेरे को क्या आंसर आने वाला है। बिल्कुल फटाफट आंसर दें इसका, क्या आएगा। अभी मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन करा चुका हूं। बिल्कुल जल्दी से आंसर चाहिए मेरे को, जब तक मैं अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं। आंसर तो अभी चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर आ जाना चाहिए, जब तक मैं ये अगला क्वेश्चन नोट डाउन करके निपट रहा हूं। बताओ जल्दी से। दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनके आंसर चाहिए मेरे को। 1 किसका आया? ये 1 प्रीति, बिल्कुल 1 आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन का और बताएं जल्दी से। 1 बिल्कुल, आकांक्षा सही है, प्रीति सही है, मधु सही है। बिल्कुल देखें क्या करना है। करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है। ये देखो आपको बन क्या रहा है, पहले फॉर्मूला देखो आप। ये क्या बनना है? ए स्क्वायर। ये क्या बनना है आपका? पीछे देखो बी स्क्वायर। बनना है कि नहीं बनना है? और ये पूरा का पूरा क्या बनना है? 2ab बनना है। क्या बनना है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? अरे किसका फॉर्मूला है ये? ए माइनस बी का। अरे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है या नहीं है? बिल्कुल है। तो बिल्कुल है, तो ए की वैल्यू आपको पता है क्या है? 3.75 माइनस और इसका होल स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। आंसर इज 1। क्लियर? इतनी छोटी सी बात है। क्लियर? क्लियर है कि नहीं सभी को? क्या कह रही है श्रुति? 2 का 4 सेकंड का, अच्छा सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर 4। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। 2 का 4 क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 4। देखते हैं पहले वाला क्लियर है सभी को? पहला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं सभी को? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखे जरा, यहां पे देखो। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, इतना सारा डिटेल नहीं करूंगा। ये देखो ए स्क्वायर बनना है, ये बी स्क्वायर बनना है और प्लस 2ab बनना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये 2ab ये वाला हमको पोर्शन दिया हुआ है। ये वाला जब पोर्शन दिया तो इसका सॉल्व करना है। ए की वैल्यू कितनी है? 2.5 प्लस बी की वैल्यू 1.5 और इसका होल स्क्वायर। 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 16। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। एक सेकेंड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना? हाँ 2 3 4, बिल्कुल। 4 का आंसर कितना आएगा? 16। कितना आंसर आएगा? 16। 4 जो बता रहे थे वो गलत है, वो माइनस वाली कंडीशन में होगा। ये माइनस का, अगर मैं इसी को माइनस का क्वेश्चन बना दूं, देखे जरा कैसे। ये जो आप बता रहे हो, आप लोग देखे क्या पिछले क्वेश्चनों को रट लेते हो बिल्कुल। 2.5 इंटू 2.5 और माइनस 2 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ठीक है, प्लस 1.5 इंटू 1. ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, देखो यहां पे देखना जरा। ये 2.5 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी यानी 2.5 और माइनस 1.5, कितना बचा? सॉरी इसका भी 4 नहीं आ रहा है। 2.5 में से 1.5 गया तो 1, और 1 का स्क्वायर 1। आंसर तो 1 आ रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा है। ये 4 कौन बोल रहा था? आंसर 1 आएगा इसका। क्लियर है? बिल्कुल। और 3 आएगा। 4 का आप लोग स्क्वायर ही बोलो, स्क्वायर लगा हुआ है फॉर्मूले के ऊपर,
तो 4 का वर्ग 4 दूनी 8 भी नहीं होगा, क्या होगा 4 का वर्ग का मतलब क्या है, कल बताया था मैंने 4 गुणा और 4 चौक 16, आंसर कितना होगा 16। क्लियर है सभी को? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सभी को, ठीक है, क्लियर है सर। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे और आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। अगली क्लास इसी के जस्ट आगे हम आगे का पार्ट टाइप नंबर 5 कराएंगे और धीरे धीरे करके इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे और हर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम लोग। आप सिर्फ इनको अच्छे से पढ़िए तो इससे 100% आपका सिलेक्शन पक्का है। और सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सभी लोगों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आज के लिए इतना ही। 12:20 पर आपकी बाल विकास की क्लास स्टार्ट होगी। मॉरल डेवलपमेंट टॉपिक है आज का। ठीक है दोस्तों, बाय।